नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देते हैं उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे मैथ के क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज आपके एग्जामिनेशन में परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से देखने को मिला है। टाइम एंड डिस्टेंस से आज आपके एग्जामिनेशन में रेलवे वाला क्वेश्चन पूछा गया, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका कोन का सरफेस एरिया से पूछा गया। बात करेंगे ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए वो सर्कल के प्रॉपर्टीज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। डीआई से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए और आपके एग्जामिनेशन में एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है जो कैलकुलेटिव था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। निकालना है एक्स माइनस वाई का थर्ड प्रोपोर्शन, तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय थर्ड प्रोपोर्शन को हम जेड मान लेते हैं। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन जेड। ठीक है, इक्वल के उधर भेज दिए। एक्स माइनस वाई कट गया। ठीक है, तो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल के नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जेड बराबर हो गया एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। यानी इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो आपका ये निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से ग्राहक को सबसे अच्छा छूट कौन दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको बोला है कि ये एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से स्टेटमेंट की तरह ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला छूट दे रहा है 10% और 15% का, तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के निकाल लेंगे फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो पहला वाला केस में जो डिस्काउंट दे रहा है 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1.5। 10 प्लस 15 25, 25 में से 1.5 चला गया तो कितना हो गया 23.5%। कितना हो गया 23.5%। यानी पहले वाले केस में 23.5% का डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा पे बोल रहा है 5 वस्तु खरीदने पे 2 फ्री दे रहा है। तो फ्री कितना दे रहा है 5, कितने पर 7 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, 200 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 6 0 7 56 28.5% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। यानी ये जो दूसरा केस है वहाँ पर 5 वस्तु खरीदने पे 2 फ्री, यानी 2 फ्री मिल रहा है कितने पे 7 पे। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है, यहाँ पर 28.5% है। तो सबसे अच्छा ग्राहक को डिस्काउंट कौन दे रहा है, तो सबसे अच्छा ग्राहक को स्टेटमेंट नंबर 2 डिस्काउंट दे रहा है। अब ऑप्शन कैसे बना हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस पर टिक लगा सकते हैं। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे। आज 24 का डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। 24 का डिविजिबिलिटी मतलब वैसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। 8 से डिवाइड का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी का नंबर क्या कहता है कि जो डिजिट दे रखा उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये 2 कंसेप्ट लगा के हम लोग 24 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन का डाटा मुझे एक्सेक्ट नहीं मिला कि ए कितना दिन में कर रहा था और बी कितना दिन में कर रहा था, लेकिन बी जो है ना वो 9 दिन तक काम किया। सॉरी, यहाँ 4 नहीं 9 दिन तक काम किया। उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करें यदि उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन डाटा ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त की उभयनिष्ठ, दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, उन दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बोल रहा उस दोनों वृत्त पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारा गया यानी टेंजेंट गुजारा गया, तो उस टेंजेंट की दूरी यानी इस पॉइंट को नाम दे देते ए बी। तो उस टेंजेंट की दूरी मतलब कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर, डी आपका क्या है उस दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब उस दो सर्कल का जो रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे D कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस R1 माइनस R2 यानी 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49, 625 में जब हम 49 का घटाएंगे तो कितना होगा 576, कितना होगा 576, तो यानी डी सी टी स्क्वायर रूट अंडर 576 हो गया। अब स्क्वायर रूट अंडर 576 किसका वैल्यू है, स्क्वायर रूट अंडर 576 जो कि 24 निकल के आता है, यानी वो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन आपके कल भी पूछे गए और आज भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए डाटा ही सिर्फ चेंज होगा, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता था, स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। बाकी सेंटेंस सही है कि बी उस काम को 9 दिन तक किया, उसके बाद वह काम छोड़कर चला गया, तो उस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। सिर्फ ए और बी का डाटा मुझे स्टूडेंट ने नहीं भेजा, इसलिए मैंने उस डाटा की जगह पर 20 ले लिए और बी का 25 ले लिए। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, ठीक है। तो ए 20 दिन में 100 काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 25 दिन में 100 काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी 4, ठीक है। बोल रहा है बी उस काम को 9 दिन तक किया, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 4, तो 9 दिन तक में कितना काम किया 36, यानी 100 में से 36 काम बी किया, तो बचा कितना काम 64 काम, बचा कितना काम 64 काम। तो उस 64 काम को कौन कर रहा है अब ए कर रहा है, उस 64 काम को अब कौन कर रहा है ए कर रहा है। टोटल काम बचा कितना 64 और उसको कर कौन रहा है ए की एफिशिएंसी कितना है तो 5, तो यानी 64 डिवाइडेड बाय 5 दिन में उस काम को ए समाप्त करेगा। डाटा कुछ और था लेकिन यही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 25 60, 12:4 5 डेज में ए उस बचे हुए काम को समाप्त करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई इतना व्यक्ति इस किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, इतना आदमी काम छोड़कर चला गया, तो उस बचे हुए काम को इतना आदमी कितने दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक पूछे गए टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन शंकु का सरफेस एरिया पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो है ना शंकु का सरफेस एरिया से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, उसका रेडियस और हाइट दे रखा, तो उसका रेडियस और हाइट दे रखा था, तो आपसे सरफेस एरिया पूछा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो आर तो यहाँ दिया हुआ है, एल निकालना है तो एल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो एल निकालने का तरीका होगा स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 1728 दे रखा था, एक्स वाई 108 दे रखा था, तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एक्स माइनस वाई क्या होगा, और यही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक जगह बताइए कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये और ये डाटा दे रखा था, ठीक है, तो एक बार ये पूछा गया और एक क्वेश्चन में ये निकालने के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया रेलगाड़ी का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, डाटा ये नहीं था, डाटा मैंने मान लिया है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डायरेक्ट कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया ही नहीं। मैं आप सभी स्टूडेंट को बार बार बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से छूटने के बाद 100% डाटा के साथ किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन याद नहीं रहता। मैं यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और आप लोग डायरेक्टली कह देते कि ये क्वेश्चन आया ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मुझे पूरे डाटा के साथ मिल जाते हैं तो मैं पूरा डाटा के साथ करा देता हूँ, अगर नहीं मिलते तो अपने मन से डाटा एजम्पशन करके मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन कराता हूँ। और आप सभी स्टूडेंट से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, मुझे 100% क्वेश्चन तभी मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर मुझे क्वेश्चन भेजेंगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा संख्या में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मुझे डाटा खुद बनाना पड़ता है। देखिए, दो ट्रेन है, वो समान दिशा में चल रही है। एक 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उस ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है, और दूसरा ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और उसकी लंबाई 84 मीटर है। ठीक है, तो पूछा गया है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब चूंकि देखिए, वो दोनों ट्रेन जो है वो एक समान दिशा में चल रही है, तो जब एक समान दिशा में चल रही है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल होगा, वो उसमें से एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एक का स्पीड 30 और एक का स्पीड 42, तो 42 माइनस 30 कर देंगे तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर इसका सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, तो आपको टाइम पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, तो 60 मीटर प्लस 84 मीटर कितना हो गया, 8 6 14 144 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कितना है, तो रिलेटिव स्पीड निकला है 12 किलोमीटर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घटेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो दोनों का स्पीड को हम लोग जोड़ देते। तो ये चूँकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 नीचे आएगा तो वो पहले ही मैं उसे ऊपर भेज दिया। तो ये 6 दूनी 12, ऊपर 6 3 18, ये दो इस 144 को 72 बार में काटा, 72 गुना 3, 3 दूनी 6 7 21, 216 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 चौक 20, 1 5 15, 5 दूनी 10, यानी वो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को 43.2 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी, 43.2 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। तो मुझे इतने ही मैथ के क्वेश्चन आज मिले हैं, तो और मुझे जैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं रात को जो चारों शिफ्ट का एनालिसिस लाता हूँ उसमें मैं आप सभी स्टूडेंट को उन बचे हुए क्वेश्चन को करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।